हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की चित्रकला के बारे में। चित्रकला की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ से जेएसएससी और जेपीएससी दोनों में एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पर देखिए तो बेसिक यही चीजें पूछ दिया जाता है कि मान लीजिए ज्यादातर यहाँ प्रश्न रहता है, देखते हैं कि जादू पटिया से। तो जादू पटिया क्या है? तो जादू पटिया वहां पर ऑप्शन दे देगा कि पर्व है, त्योहार है, युवागिरी है, लोकगीत है और एक देगा चित्रकला है। तो इस तरह से ऑप्शन में आपको चुनना होगा, वहां पर चित्रकला है। तो आप चित्रकला लिख के पहले पांचों का नाम ही याद कर लीजिए। अगर इतना भी अगर जेएसएससी की एग्जाम देने वाले स्टूडेंट याद रखेंगे तो आराम से क्वेश्चन बना के आ जाएंगे, क्योंकि नाम याद रहेगा तो वहां पर आसानी से प्रश्न को पकड़ सकते हैं। जैसे कि नाम हो गया पहला कोहबर। कोहबर क्या है? तो एक चित्रकला है। सोहराई क्या है दोस्तों? तो सोहराई एक पर्व भी है और चित्रकला भी है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में दोनों देगा तो दोनों मारना है। इसी बार अगर देखें जादू पटिया क्या है, तो जादू पटिया क्या है? तो जादू पटिया आपका एक चित्रकला है। इसके बाद गुंजू चित्रकला और पैटकर चित्रकला, ये झारखंड में 5 चित्रकलाएं हैं, मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अब इसी को थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि जेपीएससी के एग्जाम में थोड़ा सा अंदर से प्रश्न भी रहता है, थोड़ा हम लोग उसके अंदर में चलेंगे। तो यहाँ पर पहला जो आ जाता है दोस्तों कोहबर। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, यही हम आपसे निवेदन करेंगे, तभी आपको मजा आएगा और आपको समझ में भी आएगा। कोहबर देखिए तो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला हो गया को और दूसरा हो गया वर। अब यहाँ पर को मतलब होता है दोस्तों गुफा, और वर मतलब होता है, आपको पता होगा, दुल्हा। यानी कि इसका प्राचीन रूप में कहा जाता था कि जो गुफाओं के अंदर चित्रकारी की जाती थी, जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं उसमें आप लोग जानते होंगे गुफा के अंदर चित्रकला देखने को मिला, उसका सर्वे किया जाता है कि कब का चित्रकला है। तो उसी जो चित्रकला बनती थी उसी को कोहबर कहा गया। लेकिन जो आधुनिक रूप में देखने को मिलता है उसका परिवर्तित रूप है, और जो आज का रूप है वो थोड़ा बदला हुआ रूप है। लेकिन इसका प्राचीन इतिहास यहीं से शुरू हुआ है। अभी कहाँ से शुरुआत होती है दोस्तों? तो आप देखते हैं गुफाओं से शुरुआत होती है, अब आ गई घर तक, यानी कि धीरे धीरे परिवर्तित बदला गया। पहले लोग गुफा में निवास करते थे, अब घर में रहने लगे तो घर में बनाने लगे। ये देखिए दोस्तों, तो क्या होता है कि जो कोहबर चित्रकला है किसके द्वारा बनाया जाता है? तो नवविवाहित महिला के द्वारा बनाया जाता है। जब नवविवाहित महिला ससुराल आती है तो अपने घर के आंगन में, घर में या आंगन में कह सकते हैं, पूरे घर में चित्रकला बनाती है। इसको कोहबर चित्रकला कहा जाता है। कहा जाता है कि ज्यामितीय आकार के आधार पर घर में चित्रकारी करते, घर और आंगन में ये चित्रकला को बनाती है। एक विशेष ज्यामितीय आकृति में जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर, यही जो है आपका कोहबर चित्रकला है, जो नवविवाहित महिला के द्वारा बनाया जाता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें क्या चीज का वर्णन रहता है, इसका विषय वस्तु क्या होता है। तो चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका वस्तु होता है स्त्री और पुरुष की संबंधित, स्त्री और पुरुष से संबंधित करिएगा दोस्तों, स्त्री और पुरुष से संबंधित जो जन्म होते हैं, मतलब अगली क्रिया के रूप में इन लोग प्रदर्शित करते हैं। स्त्री पुरुष से संबंधित जन्म पद्धति को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से देखें तो ये जो होता है स्त्री पुरुष से संबंधित जन्म पद्धति को, साथ में देखें तो जादू टोना का भी विषय वस्तु इसमें वर्णित रहता है। साथ में देखने को अब मिलता है दोस्तों कि पशु पक्षी जो होते हैं उसका भी चित्र देखने को मिल जाता है इस चित्रकला में, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ये तो हो गया दोस्तों कोहबर चित्रकला। तो कोहबर चित्रकला से ही प्रश्न आएगा कि किसके द्वारा बनाया जाता था? नवविवाहित महिला के द्वारा बनाया जाता है। जब वो ससुराल आती है तो ससुराल में अपने घरों की दीवारों पर, आंगन पर ये चित्रकला बनाती है। ये हो गया कोहबर चित्रकला से। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या था? 2 शब्दों से मिलकर के बना है। इसमें कहा जाता है दोस्तों कि किसी देवी की जो है उसका भी चित्रण मिलता है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आप दूसरा जो दिखाई दे रहा है सोहराई, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे और ज्यादा यहाँ से विपरीत प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है। सोहराई जो कहा जाता है दोस्तों कि ये मुंडारी भाषा के शब्द देखें तो सोहराई से बना है। और सोहराई पे कहा जाता है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है, तो आप ध्यान में रखें, सोहराई जो है
ये चित्रकला यानी सोहराई चित्रकला से पहले हम इस शब्द के बारे में जानेंगे। तो सोहराई जो है, सोहराई मुंडारी भाषा के शब्द है सोहराई, इससे निकला के बना हुआ है। और इस शब्द का अर्थ होता है कि झाड़ू नुमा छड़ी से जानवरों को मारना। अगर पूछ देगा कि सोहराई का क्या अर्थ होता है, ये किस भाषा से लिया गया है, तो आप भाषा लिखिए मुंडारी भाषा, मुंडारी से लिया गया है। इसका अर्थ होता है दोस्तों झाड़ू-नुमा छड़ी से जानवर को मारना, ये इसका अर्थ होता है सोहराई का। एक मुंडारी भाषा के शब्द से बना हुआ है। ये बेसिक चीजें हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों कि सोहराई जो होता है, ये सोहराई जो हम लोग चित्रकला होता है, पर्व भी होता है। तो सोहराई थोड़ा सा पर्व को मैं बता दे रहा हूँ। सोहराई पर्व जो होता है, दिवाली जो होता है, दिवाली के जस्ट एक दिन बाद मनाया जाता है। और सोहराई पर्व हम लोग जानते हैं कि जो होता है जानवर धन से संबंधित मनाया जाता है। भी प्रश्न पूछा गया है कि सोहराई पर्व किससे संबंधित है, जानवर धन से संबंधित है। उसमें क्या करते हैं दोस्तों कि जो सुबह होती है, हमारे घर में भी मनाया जाता है कि सुबह जब होती है तो गाय जितने भी होती हैं, गाय गोरू जितने भी बच्चे छलुए होते हैं, उसका जहाँ पर हम लोग गाय को रखते हैं उसको बथान करते हैं देहाती भाषा में। अब हम लोग बथान ही के नाम से जानते हैं। जहाँ पर तबेला होती है, गैया को रखा जाता है, वहाँ पर उसको क्या करते हैं, सुबह के दिन उसको खदेड़ देते हैं जंगल साइड में गैया को। और वहाँ पर शाम के देखे तो उसको लिपाई पोताई करके मस्त गैया लोग के लिए फूल उल बना के रखे रहते हैं। और उसके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी, गुड़ वगैरह तो रखे रहते हैं। तो इस तरह से जब वो शाम के गैया लोग लौट के आती है, जब जानवर लोग लौट के आते हैं तो उसको पूजा करते हैं, शाम को मला वाला चढ़ाते हैं। उसी दिन हम लोग कहते हैं कि सोहराई पर्व है, दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है, दिवाली के एक दिन बाद। अब सोहराई चित्रकला में क्या होता है दोस्तों, तो सोहराई की चित्रकला में देखें तो आपको समझ में आ गया होगा, पशुपति का चित्रण मिलता है इसमें। किसका चित्र मिलता है, तो पशुपति का, यानी कि जानवरों का चित्रण। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है दोस्तों, यही है सोहराई चित्रकला। तो ये पूछेगा कि सोहराई चित्रकला में किसका वर्णन मिलता है, तो पशुपति का चित्रण मिलता है। हमने आपको यहाँ पर लिख भी दिया है, पशुपति का चित्रण मिलता है। अब इससे संबंधित ज्यादा नहीं है दोस्तों, एक ही पॉइंट याद रखना है कि इसमें पशुपति से संबंधित चित्रण मिलता है। कब मनाया जाता है, तो दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। और इसके तो पर्व की बात हो गई दोस्तों, और इसके चित्रकला में पशुपति का चित्रण मिलता है। और चित्रण की जो शुरुआत होती है, इसको तो त्योहार उस समय मनाते हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया पहले से चित्रकला देखने को मिलती है। ये चित्रकला बोला जाता है कि जब बरसात आता है, यानी कि बरसात शुरू होता है, बरसात के बाद शुरू होता है। अब कैसे शुरू होता है दोस्तों, तो गांव देहात में घर होता है, मिट्टी का होता है। और मिट्टी के घर होने की वजह से जब बरसात खत्म होती है तो लोग घर धुआ को लिपाई पोताई करते हैं। तो लिपाई पोताई जब से शुरू होती है, उसी समय से लिपाई पोताई के दौरान ही चित्रकला को बनाया जाता है, जिसमें अलग अलग रंगों, लाल, हरा, पीला, नीला को शामिल करके बनाया जाता है। ये पूछेगा कि आपका सोहराई चित्रकला कब से शुरू होती है, तो बरसात के बाद शुरू होती है। बरसात खत्म होने के बाद ये शुरू कर देते हैं, जब नए घर की लिपाई होने लगती है। तो लिपाई के दौरान, जैसे दिवाली मनाते हैं हम लोग, दिवाली मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, तो हम लोग उससे पहले घर को लिप देते हैं, पवित्र करते हैं। तो उस घर से देखें तो बरसात के बाद ही लिपना शुरू होता है। तो बरसात के बाद ये पर्व भी शुरू हो जाता है। लिपने के दौरान भी चित्रकला को निर्माण किया जाता है। और चित्रकला में देखें तो पशुपति का चित्रण मिलता है, यानी पशु से संबंधित, यानी पशु पक्षी जीव जंतुओं का इसमें चित्रण किया जाता है घर के दीवारों में ही। ये हो गया दोस्तों सोहराई चित्रकला। अब आगे देखते हैं जादू पटिया। तीसरा जो आपका है जादू पटिया। जादू पटिया अगर देखें दोस्तों, ये संथाल लोगों में प्रचलित है। संथाल लोगों में प्रचलित से तात्पर्य है दोस्तों कि जादू पटिया भी दो शब्दों से मिल करके बना है। एक तो जादू का मतलब होता है इसका चित्रकला, और पटिया का मतलब होता है दोस्तों कि छोटे छोटे कागज के टुकड़ों, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, छोटे छोटे 2 बार कागज के टुकड़ों या कपड़ों के टुकड़ों। तो यहाँ पर समझ गए होंगे कि छोटे छोटे
कागज के टुकड़ों या कपड़े के टुकड़ों को जोड़ करके उसमें ऊपर एक लंबा बना दिया जाता है, 6 से 8 मीटर 10 मीटर भी हो सकता है, या 6 से 8 10 फीट भी हो सकता है, और उसी के ऊपर चित्रकारी किया जाता है। यानी कि जादू कहा जाता है दोस्तों कि संथालों में एक जाति है, और इस जाति के दौरान देखें तो इस जाति को संथालों में पुरोहित का दर्जा दिया जाता है, और इन्हीं के द्वारा ये चित्रकला का निर्माण किया जाता है। अब ये चित्रकला का निर्माण किया जाता है तो इसी चलते इस चित्रकला का भी नाम दे दिया गया जादू पटिया चित्रकला, क्योंकि पट्टी में यानी कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े या कपड़े के टुकड़े को एक जगह समाहित करके इसमें चित्रकला किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो जादू के द्वारा किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया जादू पटिया चित्रकला। ये कहाँ प्रचलित है दोस्तों? तो संथाल परगना में। अगर जिला पूछेगा दोस्तों तो जिला भी मैं सबका बता दे रहा हूँ। कोहबर जो होता है आपका हो जाएगा ज्यादातर हजारीबाग में, ये भी प्रश्न पूछा गया इसलिए थोड़ा बता दे रहा हूँ। सोहराई भी ज्यादातर देखने को मिलता है हजारीबाग में। ऐसे मनाते सभी जगह है, सब कुछ जगह देखने को मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा वहीं पर प्रश्न पूछा जाता है सबसे ज्यादा कहाँ है। जैसे कि जादू पट्टी आपका हो जाएगा दुमका में। दुमका जानते होंगे झारखंड की उप राजधानी भी है, तो ये यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको ये तीनों चित्रकला। यानी कि जादू जो एक जाति के द्वारा चित्रकला का निर्माण किया जाता है उसी को दे दिया गया नाम जादू पटिया चित्रकला। अब ये जादू पटिया चित्रकला जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, यही जादू पटिया चित्रकला है। और इसमें वर्णन जो होता है ये कहा जाता है कि जनजाति की लोक कथाओं लोक नृत्यों और उनके साहित्यों का वर्णन देखने को मिलता है। साथ में देखते तो रामलीला कृष्ण लीला से संबंधित चीजों का भी वर्णन इसमें देखने को आपको मिलेगा। इसमें दोस्तों तो जादू पटिया की चित्रकला में यानी कि पशु पक्षी से संबंधित चीजों को भी यहाँ पर वर्णन देखने को मिल जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों कि किसमें क्या मिलता है, साफ साफ पता है कि कोहबर जो जनजाति कोहबर जो चित्रकला है, कोहबर चित्रकला मुख्य रूप से अगर देखें तो बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। ऐसे हर जनजाति में प्रचलित, लेकिन सबसे ज्यादा जिसमें प्रचलित होता है प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। कोहबर में किसका विषय वस्तु का चित्रण मिलता है? तो स्त्री पुरुष से संबंधित जनन से संबंधित चीजों को वर्णन मिलता है। और अब वर्तमान देखें तो पशु पक्षियों को भी इसमें शामिल कर दिया गया, इस चित्रकला में धीरे धीरे निर्मित करते हैं। साथ में अगर इसमें देखें तो जादू टोना का भी उल्लेख मिलता है। अब कहते हैं सोहराई चित्रकला में पशुधन से संबंधित चित्रकला है, यानी पशु से संबंधित की चित्रकला की जाती है। अब वहां पर देखिए जादू पटिया में संथाल जनजाति से संबंधित है, और यहाँ पर चित्रकला में जो संथालों की जनजातियों की विशेषताओं को वर्णन मिलता है। साथ में देखे तो आपका हो गया रामलीला कृष्ण लीला और इससे संबंधित चीजों को वर्णन देखने को इस चित्रकला में मिलेगा। अब आपका ये तो हो गया दोस्तों जादू पटिया चित्रकला, समझ में आ गया होगा इस कपड़े के फ्लप पर बनाया जाता है। अब आपका जो अगला है गुंजू चित्रकला, इसे विशेष रूप से नहीं मिलता है ज्यादा वर्णन, बुक में भी नहीं मिला दोस्तों, हमने बहुत छान किया। गुंजू चित्रकला है, इसमें क्या होता है जो जंगली जानवर है या पालतू जानवर दोनों का चित्रकला इसमें बनाया जाता है। तो पूछेगा कि जंगली जानवर और पालतू जानवर का चित्रकला कैसे बनाया जाता है? तो गुंजू चित्रकारी में ये चीजें बनाने को मिलता है। ये अगर देखें दोस्तों मुख्य रूप से अगर तो यहाँ प्रश्न में ज्यादातर इसे क्या किया जाता है वो नहीं पूछेगा, साथ पूछेगा गुंजू क्या है। तो गुंजू आपको वहां पर टिक आउट करना पड़ेगा कि एक चित्रकला है। उसी प्रकार एक सबसे ज्यादा वीवीआई का ध्यान रखिएगा क्योंकि पिछले 2-3 बार से प्रश्न पूछा जा रहा है। पैतकर चित्रकारी, ये देखें तो एक तरह से स्कोरल चित्रकारी है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है दोस्तों, यही पैतकर चित्रकारी है। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों कि जो चित्रकला होती है उसको विशेष आकृति किसी देवी देवता की मूर्ति से संबंधित निर्मित किया जाता है। और ये देखें तो उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा, आपको पश्चिम बंगाल बिहार वगैरह में भी देखने को इस चित्रकला को मिलेगा। ये अभी अभी झारखंड में विकसित हो रही है, मतलब पहले उस क्षेत्रों में था, धीरे धीरे झारखंड में भी देखने को मिल रहा है पैतकर चित्रकला। अब पूछा जाता है कि पैतकर चित्रकला कहाँ प्रसिद्ध है? तो पैतकर जो चित्रकला है दोस्तों यहाँ पर ये देखिएगा कि पूर्वी सिंहभूम में एक जिला थी, पूर्वी सिंहभूम जिला में एक जगह है आमादुबी। आमादुबी जो गांव है अत्यंत ही प्रसिद्ध है इस चित्रकला के लिए, पैतकर चित्रकला के लिए, इसलिए आमादुबी जो गांव को ही पैतकर का गांव कहा जाता है। यहाँ पर लिख दिया है इस गांव को पैतकर का गांव भी कहा जाता है, इतना प्रसिद्ध है। अगर यहाँ पर देखें दोस्तों तो कहा जाता है कि प्राचीन काल में शुरुआत किया था किसने? साबर जनजाति के द्वारा शुरुआत की गई थी। अब देखने की धीरे धीरे साबर जनजाति के द्वारा शुरुआत की गई, अब झारखंड में भी चित्रकला देखने को मिलती है। इस चित्रकला को स्क्रोल चित्रकला भी कहते हैं। तो 2-3 पॉइंट ही यहाँ से याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों तो चित्रकला से संबंधित 2 नाम है। देखिए तो यहाँ पर जेपीएससी फर्स्ट जेपीएससी हुआ था, उसी में नाम पूछा गया था।
जो 2003 में पहला जेपीएससी हुआ था उसी में प्रश्न आया था, इसलिए सोचे कि चलो इसको बीएड कर दिया जाए, क्योंकि क्या पता फिर से प्रश्न यहाँ से बन जाए। ललित मोहन राय जो है वो आदिवासी जो है, ललित मोहन राय आदिवासी और जनजातियों के जीवंत चीजों को प्रदर्शित करते हैं चित्रकला के माध्यम से, यानी कि जीवंत चीजों से समझते हैं कि उनकी वास्तविकता को प्रदर्शित करना चाहते हैं एक चित्रकला के माध्यम से, कि आदिवासी कैसे रहते हैं, उनकी खान पान कैसे, उसकी बोली भाषा कैसे, इन सब चीजों को वो प्रदर्शित करते हैं चित्रकला के माध्यम से। इसलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी ख्याति प्राप्त है, इसलिए इनको कला श्री सम्मान से 1989 में सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न यही पूछा गया था फर्स्ट जेपीएससी 2003 में कि ललित मोहन राय का संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है कि दो लोगों के यहाँ ही है दोस्तों चर्चित में, ये दो लोग का नाम जो है वो किससे है, तो आपको पता होगा कि ललित मोहन राय का संबंध किससे है, तो आपको याद हो गया कि चित्रकला से है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों दूसरा नाम आता है हेरेन ठाकुर, इसका भी संबंध चित्रकला से ही है। और हेरेन ठाकुर की अगर बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि ये भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त किए हैं चित्रकला के क्षेत्र में। और ये देखिए तो छोटा नागपुर जो चित्रण शैली है उसके लिए निपुणता प्राप्त है, छोटा नागपुर की चित्रण शैली में बहुत ही माहिर आदमी है उसकी चित्रकला करने में। इस तरह से दोनों को नाम याद रखिएगा, ललित मोहन राय और हेरेन ठाकुर का संबंध चित्रकला से रहा है। तो ये छोटा सा वीडियो है दोस्तों, देखिएगा, अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ में आया होगा तो।